और बच्चों कैसे हो? बच्चों हम न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो है जो फाइनाइट डिफरेंस वाला चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर शुरू के 3 वीडियो बना चुके हैं हम। अब ये चौथी वीडियो पे आए हैं हम। हमने जो फॉरवर्ड डिफरेंस सिखाया तो मैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और उसके कुछ मैंने टेबल बना के दिखाई थी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम टेबल के अनुसार निकाल सकते हैं। अब हम कुछ फॉरवर्ड डिफरेंस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो तुम्हें याद रखनी है। फिलहाल तो मैं छोटी छोटी प्रॉपर्टी है इन्हें प्रूफ कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद भी रखनी है कि क्वेश्चन करने में ये हमारी हेल्प करेंगी। और बच्चों यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो 200 बच्चों को बता दीजिए, उससे उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, तुम्हें तो फायदा होगा ही। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पाते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारी, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा 0 आता है। पहले एक बार थोड़ा याद रखिए कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बताया था, पर डेफिनेशन याद होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना हो तो फंक्शन का जो आर्गुमेंट है उसमें इंटरवल बढ़ा देते हैं। जो भी इंटरवल दिया गया होगा, एच दिया फिलहाल तो एच लिख देते हैं, और फिर माइनस वही फंक्शन घटा देते हैं। बस ये फर्स्ट फॉरवर्ड की डिफरेंस की टेबल वो है डेफिनेशन। इसके आधार पर ही सब कुछ कर रहे हैं। बस इतनी सी ये डेफिनेशन है, इससे सब निकाल लेते हैं। सेकंड भी सही बन जाए, थर्ड भी सही बन जाए, सब इससे बन जाए। ठीक है, आर्गुमेंट में चेंज करना होता है, बस ध्यान रखना। बस अब यहां देखो पहला प्रूफ है हमारा। इसने कहा है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो फंक्शन हमने यहाँ पे सी रखी, डेल्टा सी लिखा ना। तो मान लीजिए 1 मिनट को लिए कि एफ एक्स की वैल्यू सी है, तो तुम्हें पता एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो हुई। अब हमें इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, तो पहले डेफिनेशन लगा दीजिए। तो डेफिनेशन वो तुम्हारे सामने लिखी हुई है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब तुम इससे सोचो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इससे क्या आएगी, बाई वन से, तब भी एफ एक्स सी आएगी, और एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे तो भी सी आएगी। तो सी माइनस सी कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर फंक्शन कोई कांस्टेंट होती है तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा ही 0 आता है। छोटा सा प्रूफ है वैसे ये। और देखिए छोटे से, और इसकी प्रॉपर्टी देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखनी चाहिए। डेल्टा जो होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब क्या है, डेल्टा एफ प्लस जी लिखा हुआ, एफ प्लस जी का मतलब यहाँ दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो उनका यदि तुम डेल्टा निकालना चाहते हो तो तुम अलग अलग भी कर सकते हो। मतलब डेल्टा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एफ के साथ भी और जी के साथ भी। देखो डेल्टा एफ अलग निकाल लो और डेल्टा जी अलग निकाल लो, उसके बाद उन्हें ऐड कर दो तो सेम आंसर आएगा। तो ये मुझे प्रूफ करना है, तो बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। बस मैंने कहा मान लो ये जो फंक्शन हमारी है इसका मैं कैपिटल एफ एक्स कह देता हूं। एफ एक्स प्लस जी एक्स को मैंने एक नई फंक्शन बना दिया, क्या ये। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल्टा एफ प्लस जी है। थोड़ी देर के लिए इसे कैपिटल एफ एक्स लिखो और यहाँ पर डेफिनेशन लगा दीजिए। लगाओ डेफिनेशन क्या होती है कि भाई फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में इंटरवल बढ़ा दो और माइनस फंक्शन घटा दो। अब सोचो, ये तुमने फंक्शन मानी तो बाई वन से कैपिटल एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो सारे में, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस के जी एक्स प्लस एच आएगी। तो यहां भर दो, तो यहां पर आ गई एफ एक्स प्लस एच प्लस के जी एक्स प्लस एच, और फिर एफ एक्स की वैल्यू खोल दो। एफ एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब इनके यहां पर पेयर बना लो, जोड़े बना लो, तो ये तुरंत लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाएगी। 1 मिनट में जोड़े बना के दिखाता हूं। यहां पर देखो, पहला पहले के साथ लो, मतलब एफ वाला एफ के साथ माइनस एफ एक्स, ये वाले, फिर जी वाले अलग कर लो, तो जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स। देखो ध्यान दो, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है। किसका फॉरवर्ड डिफरेंस हो रहा, एफ एक्स का, ये रहा। और यहां पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका हो रहा, जी का, ये रहा। बस यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से सिंपल सा प्रूफ था, इसे याद रखना। और देखिए एक छोटा सा प्रूफ है ये कि अगर मान लो यहां पर ए कोई कांस्टेंट है, एफ कोई फंक्शन है, फिर बी कोई कांस्टेंट है, जी फंक्शन है, तो तुम यहां पर इसका डेल निकालना चाहते हो फॉरवर्ड का, तो ये कह रहा है ए कांस्टेंट है ना, ए को तो बाहर रख लो, बस एफ का डेल निकाल लो और बी बाहर निकाल लो और डेल निकाल दो जी का।
सही है, तो मैं इसे प्रूफ कर देता हूं, ये भी प्रूफ ऐसे ही हो जाएगा। इधर ध्यान देना बस, मैंने कहा इस पूरे को अंदर वाली फंक्शन को मैं कैपिटल एफ मान रहा हूं, ये इसको मैंने ये मान लिया प्लस के बी और यहां जी एक्स ये मान लिया। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कहती है डेल निकालना है तुम्हें किसका, ए एफ प्लस बी जी का, या ये कह दीजिए डेल निकालना है तुम्हें कैपिटल एफ एक्स का। अब यहां पर डेफिनेशन लगा दीजिए, एक्स में एक्स प्लस एच बढ़ा दीजिए, पीछे लिख दीजिए एफ एक्स, इसकी वैल्यू बाई वन से भर दीजिए। देखो बाई वन से क्या आएगी, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच कर दीजिए, तो ए एफ एक्स प्लस एच प्लस के बी जी एक्स प्लस एच ये कर दिया। फिर माइनस के एफ एक्स घटा दीजिए, एफ एक्स ये रहा, तो ए एफ एक्स प्लस के क्या आ जाएगा, बी जी एक्स। और यहां से तुम्हें पता है पेयर बना दीजिए, एफ वाले अलग और जी वाले अलग कर दीजिए, तो ए कॉमन आ जाएगा और यहां बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स प्लस के बी बाहर, यहां आ जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स। अब देखो ये बन गई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल, टेबल कह रहा हूं फॉर्मूला, ये रहा, और ये बन गया तुम्हारा जी एक्स के लिए डेल्टा जी एक्स, डेल्टा है यहां पर ध्यान रखना, बी डेल्टा जी एक्स ये बन गया। तो ये आ गया हमें राइट हैंड साइड। इसी तरह से एक फॉर्मूला हमारा ये है, इसे तुम्हें यूज भी करना है फॉर्म क्वेश्चन करते हुए, तो इसे याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शनों की प्रोडक्ट हो एफ एक्स इंटू जी एक्स और उसका डेल निकालना हो, तो ये कहता है पहली फंक्शन में तो पहले एच बढ़ा दो, दूसरी का डेल निकाल दो, फिर दूसरी नुई लिख दो और पहले वाली का डेल निकाल दो, तो इसे रट लेना, ठीक है। मैं इससे क्वेश्चन करूंगा कुछ जो है, लेकिन इसके बिना भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है इनके इनका यूज करना, बिना भी कर सकते हो इनके। तो देखिए बस 2 मिनट इधर ध्यान देना, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको। लेफ्ट पहले हम यहां पर कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स कह लेते हैं भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स को, ये रहा, और इसे 1 मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहती है डेल्टा निकालना है तुम्हें एफ एक्स इंटू जी एक्स का, या ये कह दीजिए तुम्हें डेल्टा निकालना है कैपिटल एफ एक्स का, तो यहां पर डेल्टा की डेफिनेशन खोल दीजिए। तो डेल्टा की डेफिनेशन होती है कि भाई आर्गुमेंट में एच बढ़ा दीजिए, फिर फंक्शन ऐसे ही घटा दीजिए। अब इनकी वैल्यू 1 से निकालिए, इसकी वैल्यू 1 से निकालोगे तो जहां x है वहां x प्लस एच करोगे, तो कर दीजिए, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस इंटू में हो जाएगा जी एक्स प्लस एच, फिर माइनस इसकी वैल्यू भी खोल दीजिए यहां से ही, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स इंटू जी एक्स। बस अब यहाँ छोटा सा यहाँ लॉजिक है, बस इस लॉजिक को तुम्हें ध्यान रखना और 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसा क्या लॉजिक है, यहां पर एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट 1 मिनट, बस यहाँ छोटी सी बात ध्यान रखनी, इसमें से देखो यहाँ पर हमें जो है अपने पास है कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इतना करना, बस ये बात ध्यान रखना। इसको जो मैंने लिखा मैं रेड कर देता हूं, इस वाली बात को इतना ही मैं ऐड करूंगा अब इसके अंदर, प्लस के एफ एक्स प्लस एच और यहाँ पर जी एक्स, बस ये बात ध्यान रखनी है बस तुम्हें ये, और पीछे जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि पहले वाले में कॉमन आ जाएगा तुम्हारा कितना, एफ एक्स प्लस एच, यहां जो बन जाएगा वो जी का फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड का, ये वाला। लास्ट वाले इन दोनों में, इनमें जी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जब तुम यहां से जी एक्स कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ये रहा। अब याद करो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड बन गया ये जी एक्स का और प्लस के जी एक्स, और यहां फर्स्ट फॉरवर्ड बन गया ये एफ एक्स का, बस ये ही प्रूफ करना था। तो छोटे छोटे से प्रूफ है ये, याद रख लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, वरना तो बिना इनके फॉर्मूले के भी कर देते हैं हम। देखिए ये फॉर्मूला है डिवीजन वाला, कोसेंट वाला, इसमें यदि तुम्हें डेल्टा निकालना हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, तो ऊपर क्या करना, पहले जी एक्स ऐसे लिखना है, एफ एक्स का फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है, माइनस एफ एक्स ऐसे लिखना है, और जी का डेल्टा निकालना है। अपॉन में कुछ नहीं करना, बस एक बार जी एक्स लिखना है और जी एक्स में एच बढ़ा देना है। ये बना कैसा है पहले वो प्रूफ कर लेते हैं, बाद में यूज करना सीखेंगे, अभी यूज तो नहीं कर रहे हैं हम इनको। तो प्रूफ देख लीजिए, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैपिटल एफ एक्स मान लेता हूं, किसको, स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स को,
ये मान लिया मैंने। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है डेल्टा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये है हमारा। तो यहां पर इसकी वैल्यू कैपिटल एफ एक्स रखिए और डेफिनेशन लगा दीजिए फर्स्ट फॉरवर्ड की। क्या होती है, बस जहां एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच कर देना है और माइनस एफ एक्स। अब इनकी वैल्यू 1 से भर दीजिए। इसकी वैल्यू 1 से भरोगे तो यहां आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच, और इसकी वैल्यू भरोगे एफ एक्स की तो यही लिख दीजिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब यहां पर एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए। जब इस साइड में तुम एलसीएम लोगे तो नीचे बनेगा तुम्हारा जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स, ये ऊपर जाएगा तो यहां जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स, और माइनस के हो जाएगा जी एक्स प्लस एच इंटू में हो जाएगा एफ एक्स। बस अब है यहां पर बस छोटा सा लॉजिक, क्योंकि देखो नीचे वाला तो बिल्कुल सेम आ गया, ये रहा। ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, यहाँ जी एक्स तो बाहर निकालना मुझे और डेल्टा एफ एक्स बनाना, तो कैसे बनाऊंगा, बस इसे ध्यान दे सुनना। एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, मैंने इसमें से एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस कर दिया और इतना ही मैंने प्लस कर दिया। लगाओ दिमाग कैसे कराए, x प्लस एच और यहां पर आ गया इंटू में एफ एक्स। एक मिनट जरा मैं इसको कर लेता हूं, इंटू में एफ एक्स, ये रहा। याद करो देखो क्या करा मैंने, मुझे यहां पे देख लिया था मैंने, यहां पे क्या बनाना है मुझे, gx बाहर लेना, तो अब gx कॉमन आ जाएगा, gx तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बनेगा, वो बन जाएगा डेल्टा। बस इतना सा लॉजिक है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी तो तुम जानते ही हो। ये तो नूका नू लिखा जाएगा और यहाँ पर gx, ऊपर वालों में पहले दोनों में से gx को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर बच जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ये रहा। लास्ट के दोनों में से इनमें से कॉमन क्या जाएगा तुम्हारा एफ एक्स, तो एफ एक्स को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बच जाएगा, एक तो जी एक्स बच जाएगा और माइनस के बच जाएगा जी प्लस एक्स, एक्स प्लस एच, ये रहा। अपोन में चली रहा है जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स। याद करो ये वाला तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया डेल्टा एफ एक्स, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो माइनस कॉमन ले देना। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये पहले आ जाएगा जी एक्स प्लस एच और माइनस के हो जाएगा जी एक्स, और अपॉन में चल रहा है तुम्हारा जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स। तो यहां पर आ गया जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। अब पीछे वाले को देखो, ये पीछे वाला फिर दोबारा से डेल्टा बन गया जी एक्स का, और अपॉन में चल रहा है तुम्हारा जी एक्स प्लस एच और माइनस इंटू में जी एक्स। बस यही छोटे छोटे से प्रूफ थे, इन्हें प्रूफ को तुम कर लीजिए, और जो कोई समझ में ना आए फिर भी तो कई बार रिपीट करके देख लीजिए, आ ही जाएगा समझ में। ठीक है बच्चों, तो ये बुक बहुत आसान बुक है, एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। अब तक तुमने चौथी वीडियो कर ली हमने, एक ही फॉर्मूला बस, और फर्स्ट फॉरवर्ड में करना कुछ नहीं होता, पहले फंक्शन में इंक्रीज कर देते हैं आर्गुमेंट के अंदर, फिर फंक्शन को घटा देते हैं, बस सारा उस पर डिपेंड है। अभी हम पहले इसको सीखेंगे फॉरवर्ड को ही, उसके बाद में फिर बैकवर्ड पे आएंगे। अगली वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉरवर्ड पे ही, उसके बाद करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।